हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी कक्षा 10वीं और 12वीं वालों की बोर्ड परीक्षा की कॉपी अर्थात कैसे आएगी और किस प्रकार से आपको इसमें जो अपनी डिटेल्स होती है अर्थात जो अपनी जानकारी होती है कैसे भरना होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके फर्स्ट पेज पर इस प्रकार से कॉपी आएगी। यहाँ पर इसमें जो है आपकी जो कॉपी आएगी कुल 32 पेज की आपकी कॉपी आएगी कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको दिया जाएगा विषय, यहाँ पर विषय कोड और यहाँ पर परीक्षा का दिनांक और किस प्रकार से आपको भरना है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर लिखने को कहा जाएगा। इस अनुक्रमांक रोल नंबर को आपको किस प्रकार लिखना है, नीचे इस कॉपी में बताया गया है कि किस प्रकार से आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनुक्रमांक दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मान के चले आपका अनुक्रमांक है 13110123 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 दिया गया है। यदि मान के चले आपका 1 है सबसे पहले, तो सबसे पहले जो यहाँ पर कॉलम दिया गया है, इस कॉलम में जो यहाँ पर रेड से यहाँ पर 1 के ऊपर यहाँ पर रेड से भरा है। तो इस प्रकार से आपको इसको ब्लैक पेन से या फिर आप ब्लू के पेन से यहाँ पर इसको आप फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 भरा है तो यहाँ पर पहले नंबर पर आपको 1 मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे कॉलम में 3 पर यहाँ पर यह गोला फिल किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप करेंगे। इसके बाद तीसरे जो कॉलम दिया गया यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 को भरा। तो इस प्रकार से हर एक अंक के सामने जो भी आप रोल नंबर लिखेंगे उसके सामने आपको इन गोलों को भरना होगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको भरना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे नाम लिखा गया है, यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है परीक्षार्थी है उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है अमित सिंह, तो यहाँ पर सबसे पहले पहली जो पंक्ति है इसमें आपको सभी जगह ए दिया गया है, दूसरी पंक्ति में भी इस प्रकार से शब्द दिए गए हैं। जैसे ए दिया गया है तो आप ए पर गोला को भरेंगे। एम दिया गया है दूसरे कॉलम में, तो आप दूसरे कॉलम में यहाँ पर आप देख सकते हैं एम को भरा गया है। कुछ इस प्रकार से जो है आपको नाम लिखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर इस तरफ जो है यहाँ पर दिया गया है विषय, तो विषय जो भी आपका विषय है, जिस विषय का आपका पेपर है, कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। जैसे आपके इंग्लिश विषय का पेपर है तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट में इंग्लिश लिखेंगे। यदि आपके विज्ञान विषय का पेपर है तो विज्ञान लिखेंगे और यदि आपके हिंदी विषय का पेपर है तो आप हिंदी लिखेंगे। इसके बाद नीचे लिखना होता है विषय कोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय कोड, तो जो आपको प्रवेश पत्र मिला है अर्थात जो एडमिट कार्ड आपके पास ज़रूर होगा, तो उस प्रवेश पत्र में से देखकर आपको जो भी विषय का आपका पेपर है, जैसे आपके इंग्लिश विषय का पेपर है तो उस इंग्लिश विषय के सामने एक पेपर का कोड लिखा होता है विषय कोड। तो विषय कोड में आपको इस प्रकार से विषय कोड लिखना है। जैसे यहाँ पर 243 लिखा गया है। इसके बाद परीक्षा की दिनांक, जैसे मान के चले आपका पहला पेपर कितने तारीख को है, 10वीं वालों का है 5 तारीख को और 12वीं वालों का है 6 तारीख को। तो इस प्रकार से आप परीक्षा का दिनांक लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 24 मार्च 2023 दिया गया है। यदि आप 2024 का पेपर देंगे 10वीं वाले लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना होगा। यदि 5 को है तो 05 लिखेंगे। फिर इसके बाद तीसरे कॉलम में 0 लिखेंगे। फिर इसके बाद आप 2 लिखेंगे क्योंकि फरवरी आएगा। फिर इसके बाद लास्ट के आपको कितने लिखना है 24 मतलब 2 और 4 लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। और 12वीं वाले यहाँ पर 6 लिखेंगे क्योंकि उनका 6 तारीख को पेपर है कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद नीचे है उत्तर देने का माध्यम। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी यहाँ पर लिखेंगे और यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप इंग्लिश लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा कि प्रश्न पत्र का सेट कौन सा सेट है, सेट ए है कि सेट बी है कि सेट सी है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना होगा। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है गोले भरने का सही तरीका। यहाँ पर आप देख सकते हैं सही तरीका में कुछ इस प्रकार से, ना ही आपको
छोड़ना है गोले को, आपको पूरा भरना है, ना ही गोले के बाहर तक आपको भरना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिया गया है गलत तरीके गोले भरने के, इस प्रकार से आपको नहीं भरना है। तो कुछ इस प्रकार से। इसके बाद नीचे यहाँ पर अनुक्रमांक और यहाँ पर लिखा गया है विषय संख्या। जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, विषय कोड है, यहाँ पर आप विषय कोड लिखेंगे और इस प्रकार से इस OMR शीट को आपको भरना है। इसके बाद केंद्र संख्या, जो सेंटर कोड होता है, जहाँ पर भी आपका पेपर होता है तो वहाँ का सेंटर कोड होता है, तो इस प्रकार से आप भरेंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आप विषय लिखेंगे जिस विषय का आपका पेपर है। इसके बाद विद्यालय का कोड होता है, जिस सेंटर में आपका पेपर है वहाँ के विद्यालय का एक कोड होता है जो कि आपके प्रवेश पत्र में लिखा होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पर इन बॉक्सों में आपको अनुक्रमांक अर्थात अपना रोल नंबर लिखना है अंकों में, अर्थात अंक के माध्यम से, जैसे जो गिनती होती है इनके माध्यम से आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। इसके बाद अनुक्रमांक आपको शब्दों में लिखना होता है, जैसे आप 1 के सामने 1 लिखेंगे, यदि 3 है तो 3 के सामने 3, इस प्रकार से जैसे यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद नीचे है कि उदाहरण जो अनुसार रोल नंबर भरें, इस प्रकार से आपको रोल नंबर भरना है जैसे नीचे दिया गया है। इसके बाद परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, जो भी आपका कक्ष क्रमांक है इस प्रकार से यहाँ पर आप कक्ष क्रमांक लिखेंगे। और प्रश्न पत्र का जो भी सेट है तो कुछ इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी इस प्रकार से आएगी। कुल 32 पेज की आपकी कॉपी आएगी। और यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी जो है PDF उपलब्ध कराई जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी आएगी इस प्रकार से। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।